दोस्तों नमस्कार। अरावली पर्वत अभी खबरों में है, बहुत कुछ आप लोग सुन रहे होंगे। सत्ता पक्ष ने भी अभी अपना स्टेटमेंट जारी किया। भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 90% तक अरावली पर्वत रेंज जो कि 800 किलोमीटर तक है, 4 राज्यों से होकर गुजरता है, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। लेकिन दोस्तों उन्होंने खुद अपने कमेंट में कहा कि 90% सुरक्षित है, तो 10% को असुरक्षित क्यों करना, वो भी उस वक्त जब हम देख रहे हैं कि हमारे बूढ़े बच्चे दिल्ली एनसीआर में सांस नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि धूलकण आ रहा है पंजाब से या दूसरे राज्यों से दिल्ली एनसीआर में, जैसा कि सरकार का कहना है। सोचिए कि जब आप पर्वत ये 10% पर्वत हट जाएंगे जो कि 100 मीटर से नीचे हैं। अब सोचिए कि धूलकण की ऊंचाई कितनी होती है। धूलकण ऑब्वियसली 100 मीटर से नीचे ही होते होंगे। ट्रैवलिंग जो करते हैं धूलकण, हम जब झाड़ू मारते हैं धूल उठता है, तो ऐसा थोड़ा ना कि 100 मीटर से ऊपर चला जाता है। तो आप 100 मीटर से नीचे वाले पर्वतों को खतरे में डालकर फिर किस तरह से आप पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे। सोचिए, आप आने वाली पीढ़ी, आने वाले नस्लों के लिए समस्या खड़ा कर रहे हैं। किसके लिए? माइनर्स के लिए। अभी जब प्रिजर्वेटिव है, अभी जब उस पर प्रतिबंध है माइनिंग पे, तब जाके इलीगली माइनिंग अभी भी चल रहा है। मैं रिपोर्ट्स देख रहा हूँ टीवी पर, ग्राउंड रिपोर्ट्स। सरकार कभी स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन आप ग्राउंड रिपोर्ट्स देखिए तो आप पाएंगे कि अभी भी इलीगल माइनिंग चल रहा है। जब आप बैन होते हुए जब आप नहीं बचा पा रहे हैं, तो सोचिए कि जब आप बैन लिफ्ट कर देंगे और 10% क्षेत्र को ही, आपके अनुसार 10% क्षेत्र को ही खतरे में डाल देंगे, तो किसको फ़ायदा होगा। अरावली पर्वत हिमालय से भी बूढ़ा माना जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है इकोसिस्टम के अनुसार। सोचिए, रेगिस्तान जो है अपना फैलाव बढ़ा देगा, भूमि बंजर होने लगेगी। बहुत सारे पर्यावरण जो इकोलॉजी है, थोड़ा आप पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि कितनी प्रॉब्लम होगी। बहुत ऐतिहासिक इसलिए भी है कि मथुरा के गोवर्धन पर्वत तक और राष्ट्रपति जहाँ निवास है, उस सारे क्षेत्र जो है अरावली रेंज में ही आते हैं। आप सोचिए, कल होके कोई सरकार, ऐसी सन की सरकार आई जो कहे कि गोवर्धन पर्वत ये अरावली रेंज में नहीं है, हम इसे भी तोड़ते हैं। स्वीकार कीजिएगा। अब गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई 100 फीट, 100 मीटर से ऊंची तो है नहीं। तो ये सब मसले हैं। मुझे लगता है आज की पीढ़ी को बोलना चाहिए। सरकार कभी कभी रास्ता भटकती भी है। आप आंख बंद करके अपने नेताजी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, भले ही सरकार दावा जो भी करे। थैंक यू।